चलो बेटा आ जाओ फटाफट से, नेक्स्ट हेडिंग डालो। उसका आंसर मैं बता दूंगा। क्या आंसर आया है उसका? लाओ मैं करवा देता हूँ उस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में मैंने आपको दिया था, एंड क्वेश्चन इज, अरे यार ये तो बहुत आसान सवाल है। लॉग ऑफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 टू द बेस कितना बच्चों आपका 1/2, राइट, का स्क्वायर। इसका डोमेन हमको निकालना है। क्या निकालना बच्चों? इसका डोमेन। तो कैसे निकालेंगे इसका डोमेन? कि भाई लॉग के अंदर जो एक्सप्रेशन है, लॉग ऑफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 टू द बेस कितना 1/2, ये कैसा होना चाहिए बच्चों? आपका पॉजिटिव होना चाहिए। स्क्वायर रूट को सेटिस्फाई हम लोगों ने कर लिया, राइट। उसके बाद किसको सेटिस्फाई करेंगे? लॉग को, ठीक है ना। तो लॉग को सेटिस्फाई करेंगे, लॉग के अंदर वाला एक्सप्रेशन यानी कि 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ये कैसा होना चाहिए बच्चों? आपका पॉजिटिव होना चाहिए। और किसी को सेटिस्फाई करने की कोई जरूरत नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। एंटीलॉग ले लेंगे यहाँ पर, बेस 1 से छोटा है तो एंटीलॉग लेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज कर जाएगा। तो क्या बनेगा? 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू 1/2 की पावर 0 1 होता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 5x एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। 4 ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 4 को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को? तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा आपका? x माइनस 4 और x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना बच्चों? आपका 0। यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? तो यहां से क्या आ जाएगा? x माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 4 से लेकर कितना आपका? इनफाइनाइट। इसमें कोई डाउट है किसी को? तो इसको नंबर लाइन पर करना है कि नहीं करना? हो जाएगा ना, ठीक है। इधर देखो 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई 5x माइनस एक्स स्क्वायर कैसा आ जाएगा बच्चों? आपका पॉजिटिव। माइनस से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x कैसा आ जाएगा? लेस देन 0। एक्स कॉमन ले लो, x माइनस 5 लेस देन 0। तो कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 5। आखिर में इन दोनों क्या लेंगे बच्चों? इंटरसेक्शन। तो माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 4 से इनफाइनाइट है, और ये कितना है? 0 से 5। तो क्या इंटरसेक्शन आ जाएगा आपका? 0 से 1 और 4 से 5। 0 से 1 यूनियन 4 से 5, ये आंसर होगा। ये 1 पे ओपन नहीं आएगा, ऐसा कह रहे हो क्या आप? 1 पर तो क्लोज, 1 पुट करके देख लो ना, क्या दिक्कत है? 1 पर क्लोज ही आएगा, नंबर 1 हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है बेटा? बेस 1 नहीं होना चाहिए, बट बेस तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट दे रखा है कितना? 1/2। क्या समझ में आया किस किस का सही था ये वाला क्वेश्चन? सही था मार्केट में 3 लोगों का, 4 लोगों का, 5 6। चलिए गुड। और भाई चलिए फटाफट से इसको नोट कर लें और नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपन लोग का सेकंड फंक्शन। इधर डाल देता हूँ हेडिंग। कौन सा? अच्छा मैं आपको एक रिवाइज करवाता हूँ, ये मैं बोल रहा था कुछ, बाद में फिर डिस्टर्ब हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एल्जेब्रिक फंक्शन पढ़ा था। एल्जेब्रिक फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन पढ़े थे हम लोगों ने? एक तो पढ़ा था क्या? मोनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल में 2 फंक्शन पढ़े थे, कांस्टेंट और आइडेंटिटी फंक्शन, रैशनल फंक्शन और इरेशनल फंक्शन। ये तो आपका एल्जेब्रिक खत्म हो गया था पार्ट। फिर उसके बाद हमने ट्रांसडेंटल फंक्शन स्टार्ट किए थे। कौन से? ट्रांसडेंटल। उसमें कौन से आते हैं? एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 4 प्रकार के आते हैं। वो आपका फिनिश हो चुका है। अब आएगा आपका पीस वाइज फंक्शन। कौन सा आएगा बच्चों? आपका पीस वाइज। मतलब यहां पर टुकड़ों में काम होगा। किसमें होगा बच्चों? आपका टुकड़ों में। फंक्शन टुकड़ों में डिफाइन होता है। यहां पर, यहां से लेकर के यहां तक ये है, यहां से लेकर के यहां तक वो है, हमेशा एक नहीं रहता यहां पर, ठीक है ना। पीस वाइज फंक्शन। अब पीस वाइज फंक्शन में हम क्या क्या फंक्शन पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से फंक्शन पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कौन सा? सिग्नम फंक्शन पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे बच्चों? सिग्नम फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। सिग्नम फंक्शन के बाद पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन के बाद पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
उसके बाद पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और फिर पढ़ेंगे लीस्ट इंटीजर फंक्शन। तो 5 प्रकार के फंक्शन होते हैं आपके पीस वाइज। इस तरीके से सारे टाइप के फंक्शन खत्म हो जाएंगे आपके। फिर क्या मेरी बात को आप समझे कि नहीं? सिग्नम ए सिग्नम फंक्शन बहुत प्यारा फंक्शन होता है भाई, बहुत ही मतलब इजी तरीके से काम को निपटाता है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं देता ये, ठीक है ना। कैसे, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं पहले। इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया कि एफ एक्स बराबर जो होगा वो एक्स अपॉन मॉड एक्स या फिर मॉड एक्स अपॉन एक्स कब होता है, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एन आपका जीरो होता है कब बच्चों, एक्स इक्वल टू जीरो पर। किस पर होता है बेटा, एक्स इक्वल टू जीरो पर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। यानी कि ये बोला गया कि जब एक्स जीरो नहीं है तो फंक्शन या तो एक्स अपॉन मॉड एक्स बोलो या मॉड एक्स अपॉन एक्स, एक ही बात है भाई। एक्स अपॉन मॉड एक्स और मॉड एक्स अपॉन एक्स एक ही बात है। कैसे कि देखो एक्स जीरो नहीं है, ठीक है ना, तो एक्स अपॉन मॉड एक्स को रीडिफाइन करते हैं एक बार। एक्स अगर जीरो नहीं है तो एक्स या तो पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो ये क्या बनेगा, एक्स अपॉन एक्स, एज बाहर आएगा, क्या हो जाएगा आपका 1। अरे समझ में आया कि नहीं है? अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो एक्स अपॉन मॉड एक्स क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, मॉड एक्स अपॉन एक्स भी 1 बनेगा। अगर एक्स नेगेटिव है तो उस केस में एक्स यहां से बाहर निकलेगा, नेगेटिव साइन के साथ तो क्या बन जाएगा, एक्स अपॉन माइनस एक्स, तो कितना आएगा, माइनस। समझ में आया कि नहीं यार? एक्स अपॉन मॉड एक्स या तो 1 होता है या फिर क्या होता है, -1, चाहे एक्स अपॉन मॉड एक्स हो चाहे मॉड एक्स अपॉन एक्स हो, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ एक्स कि एक्स आपका पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर इस फंक्शन को मैं वापस से रीडिफाइन करूं, ठीक है ना, एफ एक्स को, तो एफ एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, एफ एक्स बराबर, इसको लिखा जा सकता है कैसे, पहली बात तो ये इसको ऐसे पढ़ेंगे, इसको ऐसे लिखा एफ एक्स को एस जी एन एक्स, ये बराबर होगा कब, बराबर होगा किसके, जब एक्स लेस देन जीरो है तो -1 के, एक्स इक्वल टू जीरो है तो जीरो के, और यदि एक्स आपका ग्रेटर देन जीरो है तो 1 के। एस जी एन एक्स इसको रीड करते हैं सिग्नम ऑफ एफ एक्स, सिग्नम ऑफ एक्स रीड कैसे करेंगे बच्चों, अभी नोट मत करो, सिग्नम ऑफ एक्स टाइम में आपको दे दूंगा, सिग्नम ऑफ एक्स इसको इस तरीके से रीड किया जाता है, सिग्नम ऑफ एक्स लिखें कैसे, एस जी एन ब्रैकेट में एक्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैंने कहीं पर लिखा आपके सामने कैसे, मैंने लिखा इस तरीके से एस जी एन एफ एक्स, इसका मतलब क्या होता है, सिग्नम ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना, सिग्नम ऑफ एफ एक्स। मुझे पहले तो एक बात बताओ कि ये जो एफ एक्स यहां पर लिखा था और यहां से हम यहां पर ट्रांसफॉर्म हुए, तो आपको ये चीज समझ में आ गई आपको, ये -1 एक्स लेस देन जीरो पर, एक्स इक्वल टू जीरो पर जीरो और एक्स ग्रेटर देन जीरो पर 1, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? क्योंकि मैंने एक्स अपॉन मॉड एक्स या मॉड एक्स अपॉन एक्स को फर्दर और सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पर। जब एक्स लेस देन जीरो है तो एक्स अपॉन मॉड एक्स 1 होता है, -1 होता है, और जब एक्स पॉजिटिव है तो क्या होता है 1, और एक्स इक्वल टू जीरो पर तो इसने बोला ये कि जीरो के बराबर है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है ना। तो सिग्नम ऑफ एक्स जो है बच्चों एक ऐसा फंक्शन होता है जो इनपुट पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, इनपुट। अगर सिग्नम के अंदर इनपुट पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव, कैसा है, पॉजिटिव, तो उस केस में सिग्नम आंसर कितना करता है, हमेशा 1 करेगा, क्या करेगा, 1। अगर अंदर इनपुट एक्स जो है वो क्या है, पॉजिटिव, अब वो पॉजिटिव कुछ भी हो, सिग्नम का आंसर हमेशा कितना आएगा, 1। अगर सिग्नम के अंदर इनपुट नेगेटिव है, कुछ भी हो, -2 -3 माइनस कुछ भी हो, हमेशा आंसर कितना आएगा इसका, -1। अगर सिग्नम के अंदर इनपुट जीरो है तो आंसर कितना आएगा इसका, 0। यानी कि अगर मैं सिग्नम का ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसे बनेगा आपका, देखो सिग्नम की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर कितनी है, 0 के बराबर है, 0 से बड़ी पर कितनी है आपकी, 1 के बराबर, और 0 से छोटी पर, 0 के इधर वैल्यू कितनी है आपकी, -1 के बराबर। ग्राफ ऐसे बनेगा भाई, 0 पर जो वैल्यू है वो तो 0 ही रहेगी, डार्क डार्क का मतलब वही वाला पॉइंट, 0 पर यहाँ ओपन है, यहाँ ओपन है, मतलब कंसीडर यहीं पर किया जा रहा है 0 पर,
जीरो से बड़ी अगर वैल्यू एक्स की तो क्या होगा, आपका 1 के इक्वल होगा आपका फंक्शन, और जीरो से छोटी है तो किसके इक्वल होगा, -1। यानी कि जो सिग्नम है वो सिर्फ 3 प्रकार का आउटपुट करता है, 0, -1 और 1। अगर सिग्नम के अंदर इनपुट पॉजिटिव है तो 1 करेगा हमेशा, अगर सिग्नम के अंदर इनपुट नेगेटिव है तो -1 करेगा, अगर सिग्नम के अंदर इनपुट 0 है तो वो 0 देगा, सिंपल। तो अगर मैं डोमेन की बात करता हूं, सिग्नम का डोमेन वो तो आर हो जाएगा, मतलब हर वैल्यू के लिए डिफाइन है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कुछ ना कुछ देगा, -1 देगा, 0 देगा या 1 देगा, वो डिपेंड करेगा कि आप सिग्नम के अंदर इनपुट डाल क्या रहे हो, नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू या 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं रेंज की बात करता हूं बच्चों, किसकी बात करता हूं बेटा, रेंज की, तो रेंज मतलब आउटपुट, या आउटपुट दे क्या रहा है, सिर्फ 3 ही वैल्यूज देता है, दैट इज -1, 0 और 1। तो इनपुट क्या, आउटपुट क्या हो जाएगा इसका, -1, 0 और 1। क्या आपको सिग्नम समझ में आया? तो सिग्नम बिहेव करता है इनपुट के बिहाफ पर। अगर मुझे आप पॉजिटिव इनपुट दे रहे हो, कुछ भी दो, मैं हमेशा आंसर कितना दूंगा, 1। अगर आप मुझे नेगेटिव इनपुट दे रहे हो, कुछ भी दो, मैं कितना आंसर करूंगा, -1। अगर मुझे आप 0 इनपुट दे रहे हो तो मैं कितना क्या आंसर करूंगा, 0। अरे समझ में आया कि नहीं? छापो, पूछना कुछ नहीं चाह रहा, वो बता रहा हूं कि पढ़ते कैसे हैं इसको। रहने दो इसको, रहने दो भाई, है ना। ये लाइन गलत लिख दी ना, गलत तो नहीं लिखी है, बट समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर आपके सामने ये लिखा हुआ है एसियन एफ एक्स, इसको रीड कैसे करते हैं, सिग्नम ऑफ एफ एक्स। क्या हुआ, चलो कोई नहीं, मत लिखना, ठीक है, एग्जाम्पल तो क्या ही है, कुछ नहीं। अच्छा ये है एग्जाम्पल, देखो, स्केच द ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ x² + 1, सिग्नम ऑफ log x to the base e, सिग्नम ऑफ sin x, सिग्नम ऑफ cos x। एक में बता देता हूं आसान सा, चलो तुम जो पूछो वो बता दूं, 3 बाकी तुमको करने हैं। कौन सा बताओ, जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होगी। सेकंड की मेजोरिटी कितनी, हाथ खड़ा करो एक बार। तो सेकंड की मेजोरिटी आप तुम ही कर दो, तो ही बचेगा तुम लोग। राइट, देखो पता नहीं लॉग देख के तुम क्यों डर जाते हो। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कही है, और इधर मैंने एक बात कही आप लोगों से, मैं सेकंड वाला मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। x बराबर कितना दे रखा है। अच्छा सिग्नम को किससे मतलब है, पहले सिंपल सी बात बताओ, किससे मतलब है। अरे ये तो इससे मतलब नहीं, 101 से मतलब नहीं उसको, ये तो प्रोसेस करता है, ये तो आउटपुट देता है, मतलब उसके अंदर क्या जा रहा है, आउटपुट तो उसका अपने हिसाब से आ ही जाएगा, उसकी डेफिनेशन जो है। सिग्नम के अंदर जा क्या रहा है, नेगेटिव वैल्यूज इनपुट में जा रही हैं, पॉजिटिव वैल्यू जा रही है, या 0 जा रहा है इनपुट में, सिग्नम के में। अब यहां सिग्नम के इनपुट में क्या जाएगा, जो लॉग आउटपुट देगा वो जाएगा। एक्स सीधा सिग्नम के अंदर जा ही नहीं रहा है, एक्स पहले लॉग में जा रहा है, लॉग उस हिसाब से अपनी वैल्यू देगा और फिर जाकर के सिग्नम में जा रहा है, समझे कि नहीं। तो आप सबसे पहले काम कीजिए, जब कोई इस प्रकार की सिचुएशन आपको डील करनी हो, अंदर वाले फंक्शन के ग्राफ बना लो आप, लॉग एक्स का ग्राफ बना लो। तो लॉग एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, अरे होता है कि नहीं होता बताओ। आप क्या करोगे, ग्राफ बनाओ किसका, अंदर वाले फंक्शन का। बना लिया आप लोगों ने फंक्शन ग्राफ, फिर आप ये देखोगे अंदर वाला फंक्शन नेगेटिव कब है, राइट, 0 कब है और पॉजिटिव कब है, अंदर वाला फंक्शन। कि अंदर वाला फंक्शन जहां पर नेगेटिव होगा, जहां पर नेगेटिव होगा, सिग्नम के अंदर नेगेटिव वैल्यू जाएगी तो यहां से देगा -1। जहां पर ये पॉजिटिव होगा, सिग्नम के अंदर पॉजिटिव जाएगा, आंसर देगा 1। और यदि ये क्या होगा, आपका 0 होगा, तो सिग्नम के अंदर 0 जाएगा, आंसर क्या देगा, 0। अंदर वाले फंक्शन का बनाओ ग्राफ और उसको चेक करो, कहां पर पॉजिटिव कहां पर वो नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखो सिग्नम ऑफ log x टू द बेस e। अब मुझे एक बात बताओ कि सिग्नम के अंदर वाला फंक्शन जो है, सिग्नम के अंदर वाला फंक्शन जो है वो नेगेटिव कहां पर है, बताओ नेगेटिव कहां है। नेगेटिव का मतलब एक्स एक्स के नीचे कब है यार, एक्स एक्स के नीचे वो नेगेटिव होता है, एक्स एक्स पर 0 होता है, एक्स एक्स के ऊपर क्या होता है, इतना नहीं समझ में आ रहा है यार भाई। एक्स जब 0 से, जब एक्स 0 से 1 तक है तो नीचे तो लटक रहा है,
समझ में आया कि नहीं आया? मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव है तो उस केस में सिग्नम क्या आंसर देगा? -1। अरे नहीं समझे क्या? और जब x आपका 1 है तो ग्राफ x एक्सिस पर है, यानी log x 0 है आपका x इक्वल टू 1 पर, तो आंसर क्या देगा? 0। और जब x आपका 1 से क्या है? बड़ा है, तो ग्राफ ऊपर निकल गया, मतलब पॉजिटिव होगी ये वैल्यू, पॉजिटिव होगी, सिग्नम क्या आंसर देगा? 1। खत्म। अरे समझे कि नहीं? तो इसका मतलब अगर आप ग्राफ बनाना चाहोगे सिग्नम ऑफ log x का, तो कैसे ग्राफ बनेगा? देखो, सिग्नम ऑफ log x का ग्राफ कैसे बनेगा? यहां पर आ जाएगा कितना? 1। यहां पर आ जाएगा, अच्छा 0 से 1 में क्या है? -1। 0 से 1 में क्या है? -1। ओपन लगेगा यहां पर, क्योंकि इक्वलिटी है ही नहीं कहीं पर, राइट? -1 होगा, इस तरीके से लाइन होगी -1, ठीक है ना? और 1 पर हो जाएगा क्या? 0। और 1 से इनफाइनाइट में क्या होगा? 1 के बराबर। अरे समझ में आया कि नहीं? ऐसे ग्राफ बनेगा, सबको समझ में आ गया ना? अरे आ गया कि नहीं आया बच्चों? अरे आया कि नहीं आया? पक्का? इसको समझते हो बेटा, बाकी 3 ग्राफ पहले तो इसको बना लो आप लोग, 3 आप अपने मन से बनाओ। फिर इधर इधर सबसे पहले इसको देखें, थर्ड वाला बता रहे हैं एफ एक्स इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ साइन एक्स, ठीक है ना? तो बात मत करो प्लीज, एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन एक्स है आपका, राइट? तो यहां पर ये देखो कि साइन एक्स जो है उसे ग्राफ देखना, एक बार अंदर वाले फंक्शन का ग्राफ बनाओ आप, सिंपल सी बात है, अंदर वाले फंक्शन का ग्राफ बनाओ, तो इस तरीके से बन जाएगा आपका ग्राफ। ये आपका होगा पाई, 2 पाई और 0, ठीक है ना? और इस तरीके से आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा -पाई, और ये कितना हो जाएगा? -2 पाई। क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को? ठीक है ना? अब इधर देखे बेटा, तो एफ एक्स इक्वल्स टू कितना है? सिग्नम ऑफ साइन एक्स है ना? पहले ये देखो आप लोग, ये 0 से पाई में क्या है? एक्स जब 0 से पाई है, या मैं -2 पाई से 2 पाई में ग्राफ बना लेता हूँ, क्योंकि ये तो चलता रहेगा ना तो ग्राफ, ठीक है? तो पहले तो ये देख लो आप लोग कि x जब -2 पाई से -पाई है, ठीक है ना? तो -2 पाई से -पाई है, तो उस केस में ग्राफ जो है, ठीक है ना, ग्राफ जो है आपका कहां पर है? x एक्सिस के ऊपर है। किसके ऊपर है? x एक्सिस के ऊपर, यानी कि पॉजिटिव है। साइन एक्स कैसा है? पॉजिटिव, -2 पाई से -पाई में सिग्नम के अंदर जाएगा पॉजिटिव, तो आउटपुट क्या देगा? 1। समझ में आया कि नहीं आया? और x इक्वल्स टू पाई पर, x इक्वल्स टू पाई पर आप देखोगे ग्राफ आपका x एक्सिस पर है, यानी कि 0 है, तो सिग्नम 0 क्या देगा? 0। और यदि मैं x -पाई से 0 की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? 0 की, -पाई से 0, तो -पाई से 0 की अगर बात करें तो जो फंक्शन का ग्राफ है वो x एक्सिस के नीचे है, दैट इज नेगेटिव है। साइन नेगेटिव होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? -1। ये पीरियोडिक फंक्शन चलता रहेगा, x इक्वल टू 0 पर हो जाएगा 0, और x 0 से पाई में क्या हो जाएगा बच्चों आपका? 1 हो जाएगा। 0 से पाई में देखिए साइन एक्स कैसा आपका? x एक्सिस के ऊपर है आपका, तो क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव, यानी कि 1 हो जाएगा। और जब x इक्वल टू पाई है तो उस केस में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये कार्यक्रम चलता रहेगा, तो आप बना लो इसको इस तरीके से, पीरियोडिक फंक्शन होगा आपका जिसका पीरियड होगा 2 पाई, राइट? मैं ऐसे बना देता हूं, 0 पर यहां पर होगा, 0 से पाई में बात नहीं भाई, पाई पर यहां पर होगा, 0 से पाई में होगा 1 पर, और पाई से 2 पाई में यहीं पर होगा, पाई से 2 पाई में होगा -1, और -पाई से 0 में भी क्या रहेगा आपका? -1 ही रहेगा, यहां पर रहेगा आपका, ठीक है ना? बट -2 पाई से पाई पर, -पाई पर, -2 पाई पर यहां पर, और ये रहेगा 1 के बराबर। ऐसे ग्राफ बनेगा इसका, एंडलेस है, चलता रहेगा आपका। समझ में आया कि नहीं? ये पैटर्न रिपीट होगा आपका, ये फिर यही, मतलब ये चीज रिपीट होगी आपके अब आगे चल के, 2 पाई पीरियड हो जाएगा आपका। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अरे क्या ज्ञान दे रहा है भाई तू? क्या एंगल? घर जब टाइम पास करना हो, बेवकूफ बनाना हो कि हम पढ़ रहे हैं, ये काम कर लेना उस टाइम बैठ कर।
घर पर अगर पापा मम्मी क्या जानते हैं क्या बना रहा है ये, वो जानते होंगे मैथमेटिक्स पढ़ रहा है। ये जो बनाते रहना, सारे पेज भर देना। आ जाओ, सिग्नम ऑफ, अच्छा सिग्नम ऑफ कॉस एक्स भी इसी हिसाब से ड्रॉ हो जाएगा आपका, कॉस एक्स भी यही होगा आपका, राइट। कॉस एक्स ग्राफ बनाना, 0 से पाई बाई 2 में ऊपर रहता है एक्स एक्स के, तो 1 हो जाएगा उस केस में, पाई बाई 2 पर 0, तो इससे मतलब ऐसे ग्राफ आपका बनेगा। और सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज 1 के इक्वल होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, कुछ भी पुट करो। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, मॉडुलस फंक्शन। हट गया बेटा, बस हट गया। अरे ये काम मत कर। हाँ मतलब नहीं नहीं, इतनी मतलब क्लास वो नहीं होनी चाहिए बदमाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट फंक्शन डालो, मॉड्यूलस फंक्शन है ना, मॉड्यूलस फंक्शन, इस फंक्शन को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। हालांकि इस फंक्शन को कई बार हम पढ़ चुके हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, ठीक है ना। इनडायरेक्टली पढ़ा, डायरेक्टली तो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, अब इसको डायरेक्टली पढ़ लेते हैं। सब लोग जानते हैं कि इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, दो वर्टिकल लाइन के बीच में कुछ लिख दिया जाता है। जैसे मान के चलो मैंने इस तरीके से लिख दिया, तो इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चों? मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स, या फिर इसको बोलेंगे बच्चों क्या, मॉड ऑफ एफ एक्स, इसको बोला जाएगा, राइट। मॉडुलस ऑफ एफ एक्स, या फिर क्या बोलेंगे इसको, मॉड ऑफ एफ एक्स। मॉडुलस ऑफ एफ एक्स या फिर मॉड ऑफ एफ एक्स को इस तरीके से बोलेंगे। सिंपली इसको समझ लेते हैं, मॉड एक्स को समझ लेते हैं। तो मॉड एक्स की अगर बात करता हूं, अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो x के बराबर होता है। मैं पहले कह चुका हूं कि मॉड किस तरीके से बिहेव करता है, ये अपने अंदर के इनपुट को देखता है कि मेरे अंदर इनपुट कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर मेरे अंदर पॉजिटिव इनपुट है तो मैं एज इट इज बाहर निकाल दूंगा, और मेरे अंदर अगर नेगेटिव इनपुट है तो उसको नेगेटिव साइन के साथ बाहर निकालूंगा, क्योंकि वो नेगेटिव इनपुट क्या बन जाए आपका, पॉजिटिव बन जाए। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो अगर x आपका लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका माइनस एक्स हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या सीन बनने वाला है आपका, हाँ इसका हमेशा जो आंसर रहता है वो पॉजिटिव ही रहेगा आपका। ग्राफ की अगर हम बात करें तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों इसका, ठीक है, इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। जब x आपका लेस देन 0 है तो ग्राफ होता है y इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स ही तो है आपका, ये तो एफ एक्स है आपका मॉडुलस फंक्शन। एफ एक्स को y भी बोल सकते हो आप, तो y इक्वल टू एक्स है जब x ग्रेटर देन 0 है, और नहीं तो माइनस एक्स है आपका, माइनस एक्स ग्राफ है, एक्स ग्राफ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं इसमें डोमेन की बात करूं बच्चों, किसकी बात करता हूं बेटा, डोमेन के, तो डोमेन क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि हर एक्स के लिए आपको वैल्यूज मिलेंगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और यदि बच्चों में रेंज की बात करता हूं तो रेंज कितना हो जाएगा बच्चों, 0 से लेकर कितना, पाई। अरे आया कि नहीं आया बच्चों, 0 से पाई हो जाएगा। समझ में आया क्या सब बच्चों को? नोट डाउन कर दो। अरे यार क्या लिख दिया मैंने, ये रेंज क्या होगी बताओ, 0 से, क्या करो, क्या करता रहता है तो ये बात नहीं, नोट 1 की बात करते हैं। अगर जो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो किसके बराबर होगा, बचपन से सिखाता है वो, ठीक है ना। अगर आपके पास एक्स का मॉड है या माइनस एक्स का मॉड है, ठीक है, बराबर होते हैं आपके। तीसरा कि आपके पास अगर गिवन है इस तरीके से एक्स स्क्वायर का मॉड या मॉड एक्स का स्क्वायर, ये भी क्या होता है बच्चों आपके, सेम।
अगर मैं कहूँ आप लोगों से x प्लस वाई का जो मॉड होता है लेस देन इक्वल टू होता है मॉड x प्लस मॉड वाई, इंडिविजुअल मॉडुलस के समेशन से क्या होता है आपका छोटा होता है, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मॉड x माइनस मॉड वाई का मॉडुलस। ये ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी आपने पहले कहीं देखी है कि ये वाली चीज कॉम्प्लेक्स नंबर याद आ रहा होता, नहीं देखा? कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस ऑफ z1 पर z2 लिख लो। अरे कॉम्प्लेक्स नंबर इसने भी पढ़ा है, ठीक है। और इस चीज को भी लिख लीजिएगा, यहाँ पर ये भी लिखवा देता हूं कि मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a है वेयर a इज पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो उस केस में x कहां से कहां तक होगा, माइनस इनफाइनाइट से माइनस a यूनियन a से लेकर कितना इनफाइनाइट। नेक्स्ट अगर कहता हूं मॉड x लेस देन a है वेयर a इज पॉजिटिव रियल नंबर, तो x कहां से कहां तक होगा, माइनस a से लेकर के a तक, राइट। ये पता है ऑलरेडी हमको ना, इतना ही इंफॉर्मेशन हमको, ठीक है ठीक है। हाँ जी, ये y इक्वल टू माइनस एक्स, ये वाली चीज आएगी ना। नहीं, आपको क्या लगता है कि नेगेटिव लगा दिया तो वो क्वांटिटी नेगेटिव हो गई? नहीं ना, क्योंकि x ऑलरेडी क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव नहीं लगाते तो यहाँ तो नेगेटिव रहता, और मॉड कभी भी नेगेटिव आपको आंसर करता ही नहीं, वो हमेशा कैसे करता है, नॉन नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये वाली बात है। चलो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप घर से ट्राई करके लाइएगा। सॉल्व फॉर x, पहला है मॉड x माइनस 1 इंटू मॉड x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0, मॉड x माइनस 1। अच्छा, आपने ये प्रोसेस स्टार्ट किया कि नहीं किया? जैसे आज आप लोग आज का होमवर्क स्टार्ट करोगे, बट उससे पहले वो क्वेश्चन करोगे जो हम आज डिस्कस किए। आप ऐसे फॉलो करते हो क्या? संडे को तो एक बार और रिवीजन हो जाएगा। नहीं, आप ऐसे करोगे तो शायद ये भी अच्छी बात है, मतलब हालांकि टाइम ज्यादा लगता है, बट यार इससे कॉन्फिडेंस आता है कि हमने जो कल पढ़ा था वो सारे डाउट्स हो गए हमारे। संडे को तो करना ही है वो काम, और डिसिप्लिन का काम है ये, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा और होमवर्क की बात करते हैं।